हेलो एंड वेलकम। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आज हम लोग 3-4 दिन बाद मिल रहे हैं और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैथ्स के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे फिज़िक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से। तो आज फिज़िक्स का दिन है फाइनली। और आज हम लोग बेसिकली किस लिए मिले हैं, आज कोई लेक्चर नहीं है, बेसिकली आज स्टार्टिंग लेक्चर है फिज़िक्स का, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे होंगे फिज़िक्स की, विच वी विल बी फॉलोइंग दिस एंटायर ईयर टू एस द बोर्ड्स ऑफ 2027। जितने भी लोग 2027 बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, विच आर इन ISC क्लास 12th, ये चैनल आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। तो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ अश्मित यादव, जैसा कि मैंने बता रखा है। और मेरे फिज़िक्स बोर्ड्स में मैंने 95 मार्क्स सिक्योर किए थे और मैंने भी यही स्ट्रैटेजी सेम फॉलो की थी। अक्सर ऐसा होता है कि जो एक बंदे के ऊपर स्ट्रैटेजी लग जाती है वो दूसरे के ऊपर ना लगे, ऐसे चांसेस होते हैं। बट दिस इज़ अ कॉमन स्ट्रैटेजी विच आई एम शेयरिंग, विच हैज़ सम लॉजिक इन इट, है ना। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं अपने ISC फिज़िक्स की बात करूं तो इन 4 बबल्स में मैंने पूरी फिज़िक्स को डिकोड कर रखा है, जो तुम्हें ईयर के एंड तक समझ में आएगा। ठीक, तो फिज़िक्स के लिए मैं बोलूँगा कि 2024, 25, 26 अगर हम लोग इन सालों के PYQs देखें तो टफनेस लेवल बढ़ा है। स्पेशली जो हमारा 2026 बोर्ड्स था उसमें आई वुड नॉट अदर से कि न्यूमेरिकल्स काफ़ी टफ थे, लेकिन उसमें 3 मार्कर और 2 मार्कर के कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बंदा थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट सिले हुए हैं तो ही विल डेफिनेटली गोना मिस इट। उसने पक्का उसको मिस कर दिया होगा और उसका बहुत बेकार हो गया होगा, ये फॉर श्योर है। तो मैं एडिटिंग करते समय क्या करूँगा कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं लगा दूँगा अपने ISC क्लास का, जो मैंने इस साल जो बोर्ड दिए 2026 में। कुछ क्वेश्चंस अभी तो खैर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें लोगों के हाथ पाँव फूल गए। मैंने अपने दोस्तों से बात की थी, सो हाँ, उनको प्रॉब्लम उसमें हुई थी। ठीक है, तो अब हम लोग इन बबल्स की बात कर लेते हैं कि मैंने बबल्स क्यों बनाए भाई तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट बबल कह रहा है कि मिनिमम 15 to 20 ईयर्स ऑफ PYQs। कुछ लोग 10 साल 5 साल तक करके जाते हैं और फिर बोलते हैं भाई 100 होना था, कम क्यों हो गया थोड़ा सा। वो इसी वजह से कम हो गया क्योंकि फिज़िक्स अब भी मैं कहूँगा थोड़ी सी रेपिटेटिव पैटर्न पर चलती है। टफनेस लेवल बढ़ा है, CFQs कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अब भी मेरे को तो इस साल हमारे बोर्ड्स में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिख गया था जो इतने सालों से पूछा रहा था, एग्जैक्ट डेटा भी सेम, है ना। तो 20 साल तक मिनिमम करने चाहिए PYQs। अब 10 साल तक तो मार्केट में मिल जाते हैं, तो ये 20 साल तक PYQs कौन करवाएगा, वो भी चैप्टर वाइज कौन करवाएगा। तो भाई मैं करवाऊँगा। सेकेंड बबल में लिखा हुआ है CFQs जिन लोगों को नहीं पता है तो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो CISCE काउंसिल है हमारा, वो खुद अपनी वेबसाइट पर उनको पोस्ट करता है। उसने पोस्ट किए थे लास्ट टाइम शायद 2025 में, और वो बेसिकली हमें वार्न करता है कि भाई देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं विच यू नीड टू प्रिपेयर ऑन, है ना। तो वो CFQs जो हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, मैं तुम्हें वो भी करवा रहा होऊंगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसमें लोग खुद को फंसा लेते हैं 12th वाले, वो है सैम्पल पेपर्स। कि सैम्पल पेपर भाई किस पब्लिकेशन की ख़रीदें, सैम्पल पेपर ख़रीदें कि क्वेश्चन बैंक ख़रीदें, है ना। उनको आधी से ज़्यादा उनकी दिक्कत इसी में अटक जाती है आकर। तो तुम्हें सैम्पल पेपर का बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है क्योंकि वो लोड मैंने ले लिया है ना। आई हैव बॉट सैम्पल पेपर्स, तो मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। मेरे पास 10 सैम्पल पेपर्स हैं, ओसवाल पब्लिकेशंस के हैं, परफेक्टली क्यूरेटेड। स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो, तुम सब्सक्राइबर देख के पहचान ही रहे होगे कि कौन स्पॉन्सर देगा। तो हाँ, मेरे पास ओसवाल सैम्पल पेपर्स हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है 10 सैम्पल पेपर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा, ऐसे ही प्रोवाइड कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक, तो फ्री सैम्पल पेपर्स कौन करवाएगा, मैं करवाऊँगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। अरे लोग क्या करने वाले हैं भाई, आ, जैसे एक पर्टिकुलर यूनिट ख़त्म हो जाने के बाद, चैप्टर नहीं, आई वुड रादर से यूनिट ख़त्म हो जाने के बाद उन 10 सैम्पल पेपर्स में से भी जितने भी क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर यूनिट से आए हुए हैं वो सब हम लोग एक वीडियो में एक साथ डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ये सैम्पल पेपर भाई तुम्हें मिल गए फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 से 20 साल के PYQs तुम्हें मिल गए चैप्टर वाइज विथ वीडियो डिस्कशंस फ्री ऑफ कॉस्ट।
थर्ड बबल की तरफ चलते हैं। थर्ड बबल कह रहा है भाई डेरिवेशन प्लस थ्योरी एक्सप्लेनेशन। थ्योरी एक्सप्लेनेशन तो होगा ही, वरना तो फिर चैप्टर का मतलब ही क्या है। और डेरिवेशन अब कम कर दी गई हैं, हमारे में सिर्फ एक डेरिवेशन आई थी इस साल, नहीं 2 आई थी। मतलब डेरिवेशंस का वेटेज बस अब 7 से 10 मार्क्स का रह गया है। जो लोग होते हैं ना कि अरे भाई न्यूमेरिकल हटा दो, डेरिवेशन डेरिवेशन कर लेंगे, तो वो उनके यही मार्क्स आने वाले फोर्थ बबल की तरफ चलते हैं। और लास्ट बबल में लिखा हुआ है कि सारे न्यूमेरिकल्स वो हम लोग क्या करेंगे। तो बेसिकली हम लोग ISC क्लास 12th नूतन पब्लिकेशन फॉलो कर रहे होंगे, और जो एक पर्टिकुलर चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद, सपोज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ख़त्म हुआ, तो उसके तुरंत बाद जो बैक साइड में न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे होंगे। मैं सारे के सारे करवाऊँगा, है ना। उसका हम लोग जो है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी 45 मिनट 1 घंटे की, तो वो तुम संभाल लेना, वरना मैं पार्ट्स में ब्रेक करके बता दूँगा। तो भाई देख लो, ये चारों की चारों चीज़ें तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूँ। और ये जो मैं कर रहा हूँ ना, दिस इज़ ऑल आउट ऑफ माई इंटरेस्ट। ये मेरा इंटरेस्ट है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। आई हैव नो टाइम, मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकाल के तुम्हारे लिए रोज़ शूट करता हूँ। और जो मैं कभी भी बोलता हूँ ना कि भाई बैकग्राउंड नॉइसेस इग्नोर कर देना, वो इस वजह से क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं रात में शूट करता हूँ। और रात में हमारे पास तरह तरह के प्राणी बाहर निकलते हैं, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस मुझे अपने हाफ ईयरली के बाद समझ में आई, वो थे शॉर्ट नोट्स। तो मैंने पता क्या किया, मैंने पूरे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से सेमी कंडक्टर्स तक के पूरे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। वो इतने सॉलिड शॉर्ट नोट्स हैं कि भाई मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें देख करके। यहाँ पर देखो, मैं इस एडिटिंग के ज़रिए कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर रहा हूँ। दीज आर सम ग्लिम्स ऑफ माई शॉर्ट नोट्स, तो ये भी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो आई हैव मेड शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल चैप्टर्स, और आपके लिए फ्री है ना। तो मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए फ्री, और ये हार्ट भी मेरी तरफ से उनके लिए फ्री। रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना। तो अब मैं कुछ FAQs डिस्कस कर लेता हूँ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो तुम्हारे मन में आ रहे होंगे। विच बुक आई विल फॉलो। मेरे को पता है भाई, अब कुछ लोग कमेंट में आ जाएंगे भाई आपको ग्रामर नहीं आती, इसी वजह से शायद इंग्लिश में मार्क्स कम हो गए। नहीं भाई, मेरे को पता है, यहाँ पर आना चाहिए विच बुक विल आई फॉलो। तो विल पहले आएगा, आई पीछे आएगा, ये मेरे को पता है। वो राइटिंग थोड़ी अच्छी लिख गई थी, तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि दोबारा भी उतनी अच्छी लिख पाए, इस वजह से मैंने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। तो विच बुक आई विल फॉलो, तो हम लोग नूतन ISC क्लास 12th फॉलो कर रहे होंगे। और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उस पर्टिकुलर यूनिट में भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया ऐसा लग रहा होगा, लेकिन लेट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ काम की बातें करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना कि टाइम बचा है भाई, तो सारी चीज़ें करते चलो। करना इसका उल्टा होता है कि टाइम बचा है तो पहले काम की चीज़ें कर लें। जब अक्टूबर दिसंबर में हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा ना, सितंबर अक्टूबर में, तब फालतू की चीज़ें कर लेंगे बिना प्रेशर के। सो आई हैव रिटन डू नॉट वेस्ट समर वेकेशन। थोड़ा सा तुमने अप्रैल वेस्ट कर दिया होगा, या मैं कहूँ कि मेरी तरफ से भी कुछ लापरवाही थी जो मैंने अप्रैल में नहीं स्टार्ट किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन डू नॉट वेस्ट समर वेकेशन, हम लोग समर वेकेशन को भाई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यही वो मौका है जब हम लोग उन बच्चों से या उन साथियों से कॉम्पीट कर रहे होंगे जिन्होंने अर्ली स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास मौका है उनके साथ नेक टू नेक आने का, ठीक। तो फर्स्ट कवर हमारा भी फ्लो इसी तरह से होगा। पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे, 2 चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कल से हमारी क्लासेस की स्टार्ट होंगी। लेक्चर नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। मैं अभी वन शॉट देने के चक्कर में हूँ नहीं, पहली बात तो वो सब सितंबर अक्टूबर में होता है भाई, वन शॉट रिवीजन ये सारी चीज़ें। अभी तो हम लोग डेप्थ में कर रहे हैं, तो लेक्चर वाइज हम लोग करेंगे, काफ़ी डिटेल में करेंगे, ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैं स्क्रीन पर चैप्टर वाइज वेटेज शेयर कर रहा हूँ, जो कि CISCE काउंसिल ने हमें खुद बताया हुआ है कि किस यूनिट का कितना वेटेज है, उस वेटेज वाइज ही हम लोग करेंगे। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा अब चेंज करूँगा,
क्योंकि आई बेसिकली फील, और मैंने भी ऐसा चीज़ ये फील किया है कि कुछ चैप्टर्स को हम लोग लास्ट के लिए नहीं रख सकते, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो भाई, लेट मी फ्लिप। हाँ, तो ये देखो भाई, मैंने लिखा हुआ है, वी विल कवर सच दैट रे ऑप्टिक्स प्लस ऑल्टरनेटिंग करंट प्लस वेव ऑप्टिक्स डोंट कीप फॉर लास्ट। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि मेरा प्लानर मतलब कि हमारा प्लानर कुछ इस प्रकार से रहेगा। अपने यूनिट टेस्ट और इन सब की चिंता बिल्कुल भी भाई मत करना। कोई तुमसे नहीं पूछेगा तुमने यूनिट में कितना स्कोर किया। हाँ, स्कोर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए मैं बता दूंगा, तो मैं 1 हफ्ते पहले ही ट्रेन कर दूंगा। लेकिन हमारा मेन फोकस बोर्ड्स है भाई। तो हम लोग इस तरह से हमारा प्लानर रहेगा कि रे ऑप्टिक्स, ऑल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं भाई जो भारी हैं, जो लेंदी हैं, और इनको लास्ट में रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैंने इसको लास्ट में रख दिया था, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाफ ईयरली की। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में फ़िज़िक्स की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो वॉल्यूम 1 पूछते हैं पूरी। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम होती है नूतन पब्लिकेशंस में। वॉल्यूम 1 जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक होती है, फर्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक। तो पूरी पूछ डालते हैं वॉल्यूम नंबर 1 हाफ ईयरली में। तो हम लोग पूरी वॉल्यूम 1 ख़त्म कर लेंगे क्या? बिल्कुल। तो लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि तुम्हें बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। वो होता है ना कि भाई यहाँ पर पूरा डिपेंड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल डिपेंड हो सकते हैं 100%। हाँ, बिल्कुल 100% डिपेंड हो सकते हो। इसको स्पून फीडिंग तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि हमारा एज ग्रुप सेम ही तो है भाई। तो आईएससी क्लास 12 जो है, आईएससी का कंटेंट जल्दी नहीं मिलता है, तो हम बिल्कुल टॉप नॉच कंटेंट ही प्रोवाइड आपको करेंगे। बिल्कुल आप 100% डिपेंड हो सकते हैं, मेरे पे बिलीव बिल्कुल कर सकते हैं। और बी ऑप्टिमिस्टिक, बी होपफुल। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट एंड हैव अ गुड हेल्थ। और हाँ, एक और चीज़ कि भाई प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। द आईएससी वर्स चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब करके रखना वो इस वजह से क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आईएससी का कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कितना कम है। बिल्कुल नहीं है, और है भी तो उसमें क्वालिटी नहीं है। जो बैचेस लॉन्च होते हैं उसमें टीचर अच्छे नहीं हैं, टीचर आउटडेटेड है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी टीचर को मैं टारगेट कभी करता नहीं हूँ। कमेंट्स में मेरे को लोग बताते हैं कि टीचर्स आर आउटडेटेड। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा भाई, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि बैच लॉन्च था और नीचे लोग बोल रहे थे कि इसका जो फर्स्ट बैच था उसमें टीचर्स आउटडेटेड है। तो आईएससी का कंटेंट नहीं मिलता है, टीचर्स नहीं है आईएससी के, कंटेंट नहीं है आईएससी का। इस वजह से मैंने बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए। बाय बाय।